प्रेज द लॉर्ड। आज 4 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट का मौसम में है। आज 11वां दिन है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। उसकी कृपा हमेशा अपने ऊपर है। उसके विचार अपने लिए बहुत अच्छा है। अपना हर एक कदम में परमेश्वर का योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन पहला राजा ये किताब का सारांश को देखेगा। ये किताब में 22 अध्याय है, 22 चैप्टर्स। बाइबल के अंदर 2 किताबें, राजा का 2 किताब, पहला भाग और दूसरा भाग। जिस तरह सामुएल का किताब 2 भाग था, लेकिन अपन ने सामुएल का किताब में देखा, सामुएल का किताब एक ही था, लेकिन अनुवाद करने वाले लोगों ने सामुएल का किताब को 2 भाग में विभाजन किया। इसी तरह से राजा का किताब एक ही था, लेकिन अनुवाद करने वाले लोगों ने राजा का किताब को 2 भाग में विभाजन किया। अभी अपने को ये नहीं मालूम कि ये किताब किसने लिखा, लेकिन परंपरा अपने को बताता है नबी यिर्मयाह भक्त ने लिखा। अभी ये किताब क्यों लिखा गया, इसमें अपन देखते हैं। दावीद का मौत को देखते हैं। इतना ही नहीं, सोलोमन को राजा बनते हुए देखते हैं। देखो, कहानी जब शुरू होता है तभी इज़राइल एक देश देखने को मिलता है, एक ही देश। लेकिन जैसा जैसा आगे कहानी खत्म होने लगता है, इज़राइल विभाजन होता है, उसका टुकड़ा होता है। इज़राइल का 2 भाग हो जाता है। एक भाग का नाम जूदा है और दूसरा भाग इज़राइल। अभी ये किताब में का कुछ मुख्य वचन अपन देखते हैं। पढ़ते हैं पहला राजा, पहला अध्याय 30 वचन। उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूँगा। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला राजा 9 अध्याय 3 वचन। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। आपको मालूम है, पहला राजा का किताब सोलोमन से शुरू होता है, सोलोमन से, और ये किताब का अंत एलीजा नबी से होता है। पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय 1 वचन। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आपको मालूम है, ये किताब में सोलोमन स्त्री के विषय में कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर। कई विवाह उसने किया और इसी कारण से धीरे धीरे सोलोमन नीचे गया। शुरुआत में सोलोमन ने अच्छा किया। उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। इतना ही नहीं, सोलोमन ने परमेश्वर के लिए मंदिर भी बनवाया। अभी ये मंदिर बनाने के लिए पूरा 7 साल लगा, और सोलोमन का घर बनाने के लिए 13 साल लगा। अभी सोलोमन के जीवन में कई पत्नियां, और इन सब पत्नियों ने मिलकर क्या किया, सोलोमन का हृदय को भटका दिया, सोलोमन को अन्य देवताओं में लेके गया। सोलोमन का हृदय अन्य देवताओं के लिए, एक शब्द में अगर अपन बोलेगा तो परमेश्वर से सोलोमन दूर चला गया। सोलोमन के मरने के बाद इज़राइल के ऊपर कई राजाओं ने राज्य किया।
इन राजाओं में से कुछ ही गिना चुना राजा परमेश्वर का इच्छा में चला, लेकिन सारा राजा दुष्ट मार्ग में चला। इजरायली लोगों को मूर्ति पूजा में चलाया, पूरा राष्ट्र को परमेश्वर से दूर लेके गया। इतना ही नहीं, एलाइजा का सुवार्ता उनको परमेश्वर में लौटा के लाने के लिए भी काम नहीं किया। उस समय में सबसे दुष्ट राजा बोलेगा तो अहाब और उसका पत्नी जेजबिल, दोनों भी दुष्ट। एक कार्य उनका परमेश्वर के नजरों में अच्छा नहीं है। ये दोनों मिलके इज़राइल में बाल देवताओं का ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे मंदिर बनवाया। एलाइजा ने इज़राइलियों को यहोवा परमेश्वर के पास लौटाने के लिए बहुत कोशिश किया। इतना ही नहीं, एलाइजा ने बाल देवताओं का याजकों को चुनौती दिया और वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर जीत गया, अपना परमेश्वर जीत गया। ये बात होने के बाद जेजबिल रानी क्रोधित हो गई। उसने फरमान निकाला एलाइजा नबी को मार डालने का। यह फरमान निकलने के बाद एलाइजा जंगल में जाके छुप गया। पहला राजा का किताब में अपन देखते हैं, इज़राइल देश का विभाजन को देखते हैं, दो भाग को देखते हैं। एक भाग का नाम जूदा और दूसरा इज़राइल। आपको मालूम है, सोलोमन राजा का हृदय भी विभाजन हो गया। उसका हृदय परमेश्वर के लिए भी, उसका हृदय अन्य देवता के लिए भी। उसका मरने के बाद इज़राइल देश का विभाजन हो गया। बच्चों, अगर तेरा हृदय विभाजन हुएला है, इसका मतलब तेरा राज्य भी विभाजन होगा। अपने को बहुत ही सावधान रहना है। अन्य देवताओं का मूर्ति पूजा से बच के रहना है। अगर अपना हृदय विभाजन हो गया तो अपना परिवार में वो बात देखने को मिलेगा। परिवार भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये किताब अपने को कई बातों में सिखाता है, कई विषय में अपने को बताता है। ये किताब अपने लिए एक सावधानी का किताब है। इस समय में हर वो यूट्यूब पे मैसेज सुन रहा है, आप परमेश्वर का चुना हुआ है, पवित्र ग्रंथ से जुड़ जा। पहला राजा का किताब हृदय के साथ पढ़, इसमें तेरे लिए कई शिक्षा है, कई बातों को तू समझेगा। तुझे ये किताब ये भी बताएगा किसके साथ उठना बैठना, किसके साथ सहवास करना, और विवाह के संबंधित भी इसमें कुछ बातें तुझे देखने को मिलेगा। कहाँ पे विवाह करना, कहाँ पे नहीं करना। जैसा पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 33 वचन अपने को बताता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अभी ये किताब में आहब राजा और जेजबिल, एकदम दुष्ट हृदय का, दूषित लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, इन्होंने पूरा इज़राइल देश के लोगों को पाप के मार्ग में चलाया। इतना ही नहीं, इज़राइल देश का भूमि को भी इन्होंने दूषित कर दिया। इनके अंदर कुछ भी अच्छा गुण नहीं था। इनका सारा कार्य परमेश्वर का विरोध में। ये किताब को अगर अपन देखेगा, ये किताब दावीद का बूढ़ापन से शुरू होता है। पढ़ते हैं पहला राजा 1 अध्याय 1 वचन। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इज़राइल पर कई राजाओं ने राज्य किया, लेकिन उन्होंने इज़राइली लोगों को पाप के मार्ग में चलाया, अन्य देवताओं को स्तुति आराधना करवाया। इन राजाओं ने परमेश्वर को क्रोधित किया। पहला राजा 15 अध्याय में अपन देखते हैं, आसा राजा को देखते हैं। आसा राजा अच्छा राजा है। उसने वही कार्य किया जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा था। आसा राजा को देखेगा तो वो दावीद के कदमों में चला। अभी ये किताब का आखिरी अध्याय, आखिरी वचन अगर अपन देखेगा,
पढ़ते हैं। पहला राजा 22 अध्याय 53 वचन। जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्या भी करता रहा। अब ये किताब का आखिरी वचन पढ़ने के बाद अपने को ऐसा लगता है इज़राइलियों को दुष्ट राजाओं से छुटकारा नहीं मिला, अन्य देवताओं से छुटकारा नहीं मिला, भयंकर परिस्थिति में है, एक अंधकार का जीवन में है, परमेश्वर का विरोध में है, कुछ भी अच्छा उनके साथ नहीं हो रहा है। बहुत ही कम राजा जिनको अपन उंगली पे गिन सकते हैं, केवल वही लोग परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा ठहरे। आमीन, आमीन, आमीन।